हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। मैं सूरज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो परसेंटेज। उस टॉपिक का नाम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एक टाइप पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टाइप वाइज है दोस्तों। टोटल मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप बी में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट तो हाई है, प्लस में रिसेंटली वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। वो एग्जाम में इस समय क्वेश्चन बन रहा है जो जिसमें कैलकुलेशन भी है और समीकरण पर आधारित है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए लाइव चैट पर। अगर आप मुझे मेरे ऑफलाइन व्यूअर्स हैं, आप बाद में वीडियो देखते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करके देखना कि क्या आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहा है। आइए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों मैं पीडीएफ लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, जो मैंने खुद से लिखा है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन देखो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक भाव क्या है? क्या था दोस्तों? क्या है ऐसे क्वेश्चन चीनी के भाव में कमी या वृद्धि वाले में अक्सर कंफ्यूजन रहती है, और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन ये रहती है कि इसमें आपको एक्स वगैरह मान के लगाना पड़ता है। कॉन्सेप्ट भी आज हम इसमें समझने वाले हैं और ट्रिक भी जानने वाले हैं। दोस्तों क्या है, ऐसा क्वेश्चन करने में समय बहुत लगता है। तो दोस्तों आप कॉन्सेप्ट समझिए जरूर, लेकिन ऑब्वियसली इन क्वेश्चनों को आप ट्रिक पर ही करें जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर सके। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, फिर ट्रिक पर भी चर्चा करेंगे। हम दोनों मेथड सीखेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को कर ले रहे हैं तो परसेंटेज में आपकी तैयारी अच्छी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूर्णतः तैयार है आपका परसेंटेज, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक भाव था। दोस्तों चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। तो 20% की कमी हो गई है। कमी होने के बाद 36 रुपए, यानी दोस्तों जब कमी हो जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 36 रुपए में उसे 500 ग्राम अधिक मिलती है। यानी कि वो टोटल 36 खर्च करता है, लेकिन जितना उसे मिलना चाहिए उससे 500 ग्राम अधिक मिलता है। तो कितनी कमी होती है दोस्तों? 36 रुपए में पहले 20% की कमी होती है। तो दोस्तों इसकी 20% की कमी कर लेते हैं इस पर। तो 20% दोस्तों कमी जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। ये परसेंटेज हट जाएगा। 36 पर दोस्तों टोटल रुपया 36 है। 36 पर 20% की जब कमी करता है तो उसे 500 ग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो दोस्तों 500 ग्राम चीनी की वैल्यू निकालने के लिए हमको पहले कमी करना होगा। तो कर लेते हैं, एक जीरो कट गया इससे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। यानी दोस्तों जब 36/5 रुपए चीनी का मूल्य है, 500 ग्राम चीनी का मूल्य इस समय। तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि पुराना भाव जो है चीनी का, हमें इसमें प्रारंभिक भाव पूछा, ये वर्तमान रेट है। हमें प्रारंभिक भाव पूछा, ना कि तुरंत जो नया भाव है। तो अगर पुराना रेट अगर हम एक्स मान लें, पुराना रेट अगर चीनी का है जो है एक्स रुपए है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? 20% की कमी करता है नए मूल्य में, तो एक्स माइनस एक्स का 20%। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे, x माइनस एक्स का 20%, नया रेट क्या प्राप्त हुआ है? 36/5 रुपए एक्स्ट्रा जो चीनी मिल रही है। सॉल्व करते हैं दोस्तों। जो वैल्यू आई है x रुपए, अगर पुरानी वैल्यू अगर हम x मान लेते हैं कि चीनी का पुराना रेट x रुपए है, तो x रुपए है, तो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 20% की कमी कर देता है। तो जो एक्स्ट्रा चीनी मिलती है उसकी वैल्यू ये आ गई है। एक्स्ट्रा वैल्यू 36 का जो 20% निकाल देते हैं कमी, तो रेट में जितनी कमी हुई है तो चीनी का उतना ही रेट आ जाएगा, कितना उसे फायदा हुआ। तो पुराना रेट x है, x का 20%, यानी जो कमी हुई है। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। x माइनस 20% मतलब 20/100 बराबर 36/5। क्या है दोस्तों, ऐसे इन क्वेश्चनों में अगर हम सॉल्व कर ले पहले,
दोस्तों क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक इन क्वेश्चनों में हो जाती है, इसलिए पहले क्या करना है हमको, आप ये जो सही है आगे सही में लिखा हुआ है x माइनस, ये सही में है x माइनस x गुणे 20 बटा 100 बराबर 36 बटा 5 के, तो सर 100 x माइनस 20 के मतलब 20x अपन 100 बराबर 36 बटे 5। सॉल्व करिए दोस्तों। अपने अगर मेरे आप लाइव व्यूअर्स हैं तो आप अपना कमेंट आंसर में करते रहिए, मैं बाद में जरूर देख लूंगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप मेरे ऑफलाइन व्यूअर्स हैं तो आप वीडियो को प्लीज पॉज करके सॉल्व करना, फिर अपना आंसर मैच करना। 5 से काट देते नहीं दोस्तों, पहले इसको हम घटा लेते हैं, तो घटाने पर क्या मिल जाएगा हमको, 100x में से 20x निकल गया, 80x बटा 100 इज इक्वल टू 36 बटे 5 के। सॉल्व करते हैं दोस्तों, 5 से गया 20 बार में और 20 जो 80 और 4 से गया 9 बार में, यानी दोस्तों x बराबर 9 आ गया है। x बराबर 9 का मतलब है दोस्तों जो प्रारंभिक रेट है 500 ग्राम चीनी का वो 9 रुपए आ गया है। प्रारंभिक रेट है चीनी का जो वो 9 रुपए आ गया है। तो क्या पूछा है दोस्तों, देखो ट्विस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक भाव, हमें जो वैल्यू मिली है पुराने रेट में वो 500 ग्राम की चीनी की वैल्यू मिली है, यानी कि अगर 9 रुपए में 500 ग्राम मिल रही है तो ऑब्वियसली है 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो कितने में मिल जाएगी, 18 रुपए में। तो दोस्तों इसका सही आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो रहा कॉन्सेप्ट पर, अब हम देखने वाले ट्रिक इसकी क्या हो सकती है। दोस्तों ट्रिक जानना बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम में अपने समय को बचाना चाहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ऑब्वियसली सारे बच्चे करेंगे, लेकिन हमें समय के साथ में चलना है, समय बचाना है। तो दोस्तों ट्रिक पर चलते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी, दोस्तों 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, 1/5 होती है, 20/100 करेंगे 1/5 आ जाएगी। दोस्तों मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आप एक बार सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप ट्रिक का यूज करें। ट्रिक बहुत इजी है, ट्रिक में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इस टाइप के। 20% की कमी दोस्तों मतलब 5 पर 1 की कमी, यानी 4/5। कमी कहता, अगर वृद्धि कहता दोस्तों तो 5 पर 1 की वृद्धि 6/5 हो जाता। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों कमी के बाद जो आंसर वर्तमान जो आएगा, वर्तमान वाला भाव वो 4 रुपए है, जबकि ये कह रहा है 36 रुपए, यानी 4 न होकर 36 है, यानी इससे 9 गुना ज्यादा। ऐसे ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों हमें हमेशा प्रारंभिक मूल्य का ही पता चलेगा, अगर बाद में कमी पूछेगा तो हम कमी भी निकाल देंगे, यानी 4 न होकर 36 है, इससे 9 गुना ज्यादा, यानी दोस्तों 9 रुपए जो बचे हैं उसी 9 गुने का रेट है वो 500 ग्राम के बराबर है। 4 न होकर दोस्तों अगर समीकरण के हिसाब से देखें तो 4 है, क्वेश्चन में 36 रुपए बता रहा है, इससे 9 गुना ज्यादा है, यानी कि जो ये 9 आया है यही 9 रुपए 500 रुपए बराबर है, 500 ग्राम के। अगर 9 रुपए में 500 ग्राम है, अगर 1000 कर दे, इसे 2 से गुणा कर दे तो 1000 ग्राम यानी 1 किलो हो जाएगा, तो इसे भी 2 से गुणा कर देंगे, यानी 18 रुपए में 1000 ग्राम। दैट्स इट। तो दोस्तों ये थी ट्रिक। दोस्तों ट्रिक आप हमेशा यूज करें, लेकिन कॉन्सेप्ट को जरूर समझें। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन जिसका बेस क्लियर नहीं हो उसको समस्या हो सकती है इन क्वेश्चन में। शुरुआत करते हैं, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। दोस्तों कोई बी है और एक ए है। दोस्तों क्या है, इन परसेंटेज में हमें मैक्सिमम टाइम एक्स नहीं मानना है। परसेंटेज में जब हम परसेंटेज का सवाल सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमको 100% यानी 100 ही वैल्यू लेनी, जिससे कैलकुलेशन इजी। बी को ए से 20% कम मिले, अगर ए को 100 मिला है और बी को 20% कम मिला है तो उसको जरूर 80 मिला होगा, 80 मिला होगा। तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक मिले, तो ए को बी को यानी 20, ए को जो है दोस्तों 20 नंबर अधिक मिला है, कितने पर, 80 पर।
80 पर सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 चौक 80, 4 से 25 पर, यानी दोस्तों 25%। एक को जो 20 से अधिक अंक मिले हैं वो है 25%। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इजी था, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्या है दोस्तों इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसा कंफ्यूजन है कि आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा जो वैल्यू घटने के बढ़ने के बाद घटती है वो हमेशा ज्यादा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। चावल के मूल्य में 12.5% की बढ़ोतरी होने पर एक व्यक्ति को 18 रुपए में 250 ग्राम चावल कम मिलते हैं। चावल का प्रति केजी मूल्य क्या है? प्रारंभिक मूल्य पूछा है। दोस्तों फ्रैक्शन विधि ट्रिक पर ही चलते हैं। ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बेसिस पर आधारित है। सभी जगह इस टाइप में सभी प्रश्न में ये काम करेगी। इसे बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड, जो हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग 1-2 सालों में जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन है ज्यादा फ्रैक्शन और अनुपात समानुपात से लगते हैं। चावल के मूल्य में 12.5% की वृद्धि। 12.5% दोस्तों क्या होता है? 12 दूनी 24, 25/2, 25/2%। अगर भिन्न में चेंज करें यानी फ्रैक्शन में तो 25/2 गुणे 100, 25 चौका 100, 1/8। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? बढ़ोतरी होने पर एक व्यक्ति को 18 रुपए में बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों, यानी 8 पर 1 की बढ़ोतरी, 9/8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब दोस्तों कह रहा है एक व्यक्ति को 18 रुपए में 250 ग्राम कम मिलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 9 वृद्धि होकर 9 पहुंचा है, और जबकि प्रश्न में कह रहा है 18, यानी इससे 2 गुना ज्यादा है। यानी कि दोस्तों जो 2 रुपया आया है ये 2 रुपया बराबर है 250 ग्राम के। यानी कि दोस्तों जो 250 ग्राम एक्स्ट्रा मिले हैं उसकी कीमत 2 रुपए है। क्या पूछा है दोस्तों? चावल का प्रति केजी रेट। तो अगर 250 ग्राम है, अगर इसे 4 से गुणा कर दें तो 1000 ग्राम बन जाएगा। यानी अगर दोस्तों 250 ग्राम 4 बार जोड़ लें तो 1000 बन जाएगा। और अगर 2 है तो 2 को भी 4 बार कर लेते हैं, 4 यानी 8 रुपए, यानी 8 रुपए में 1000 ग्राम मिल जाएगा, यानी 1 केजी। दोस्तों अगर 2 किलो पूछता तो इसका दुगना कर देते, 1 किलो 8 रुपए तो 2 किलो 16 रुपए, तो इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करें और उस क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन लगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब एक खिलौने के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई तो बेचे गए खिलौने की संख्या में 30% की गिरावट आ गई। कुल मिलाकर दुकानदार की वास्तविक बिक्री में डिफरेंस क्या है? आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 100 ही माने। जब एक खिलौने के मूल्य में 20-30% की वृद्धि की गई, मान लेते हैं खिलौने का मूल्य 100 रुपए था, 100 रुपए था, और टोटल जो खिलौने थे वो 100 ही थे। टोटल खिलौने 100 रुपए थे, सॉरी 100 थे। यानी दोस्तों एक खिलौने का मूल्य 100 था, टोटल 100 थे, तो कितने की बिक्री हो गई? 100, ये बन गया 10,000। 10,000 रुपए को उसने सेल किया, 100 खिलौने को एक के भाव से 100 रुपए में बेचा, 10,000। आप क्या कह रहा है? बेचे गए खिलौने की संख्या में 30% की गिरावट। जो खिलौने बेचे गए इसमें 30% की गिरावट दर्ज की गई है। तो 100 बेचे थे तो 70 बेचा होगा, 100 का 30% 70 ही तो आएगा। फिर क्या कह रहा है? और बेचे गए खिलौने की संख्या में 30% की गिरावट और मूल्य में 30% की वृद्धि। दोस्तों 30% की वृद्धि कर देंगे तो 130 बन जाएगा। अब जो पहले का मूल्य था, एक खिलौने का मूल्य 100 रुपए था, तब वो 100 ही बेच रहा था, अब 130 हो गया तो 70 बेच रहा है, तो गुणे कर लेते हैं। कितना आता है? 7 एक 21 के 1, 7 एक 7, 2 9, डबल 0। यानी दोस्तों पहले वो 10,000 रुपए था, अब आ गए हैं 9100। यानी कि जो पहले 10,000 की टोटल बिक्री थी, अब 9100 की। ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि 900 रुपए का उसका कम सेल हुआ है। तो जो 900 का कम सेल हुआ है, कितने पर कम सेल हुआ है? 10,000 पर सेल हुआ है।
कितने का डिफरेंस आएगा अभी पता चल जाता है, परसेंट में निकाल लेते हैं। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, यानी कि दोस्तों 9% की कमी। पहले 10,000 का बेचा, अब 9100 का बेच रहा है, तो 10%, 9% की कमी होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा 9%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे, किसी भी एग्जाम प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगाओ। पांचवा प्रश्न है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दो संख्या मान लेते हैं दोस्तों, कोई दो संख्या ए और बी है, ए और बी है, तो क्या कह रहा है, सॉरी तीन संख्या, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या सी मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि जो क्रमशः 10% तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है, तो दोस्तों अगर तीसरी संख्या हम 100 मान ले तो पहली संख्या जो है वो इससे 10% अधिक बता रहा है, तो ये 110 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, और दूसरी संख्या इससे 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगा। दोस्तों 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा, तो वही 125 हो जाएगा। अब पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी जिसको पूछा है वो ऊपर पहली संख्या और ये इसका कितना परसेंट है, दूसरी संख्या इंटू 100, इससे सॉरी जीरो नहीं है, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 चौका 88%। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा प्रयास करें कि हमेशा 100 मानिए, आपको यहाँ पर x नहीं मानना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम x मानकर लगाएं क्वेश्चन लग जाएगा, अगर यहाँ पर x ले लेंगे उसका 25% अधिक करेंगे तो 25 यानी 1/4 x हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा 100 पर लेकर चलना है। अगर क्वेश्चन नहीं लगता है, फंस जाते हैं कोई क्वेश्चन, तो आप उसमें जरूर x का यूज करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये आपको एडवांस में भी मिल सकता है, अर्थमेटिक में एडवांस में मिल सकता है। प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए और इसकी चौड़ाई p% घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे, तो p बराबर होगा। p की वैल्यू पूछी है, तो दोस्तों क्या करते हैं इसके लिए, मान लेते दोस्तों कोई आयत है, कोई आयत है, अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, आयत की लंबाई, आयत मान लेते हैं ये आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर है, लंबाई अगर 100 है, सॉरी लंबाई ये लंबाई 100 है तो चौड़ाई भी 100 होगी। आगे बढ़ते हैं, आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए, यानी दोस्तों 100 थी, अब 50% बढ़ा दी जाए तो 150 हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, और इसकी चौड़ाई p% घटाई जाए तो क्षेत्रफल के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जो पहले उसकी लंबाई चौड़ाई थी वो 100 और 100 थी, दोस्तों हमेशा 100 ही माने इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में 100 लंबाई मान लेते हैं, 100 चौड़ाई मान लेते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 100 × 100 यानी 10,000 आ गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब चलो उसकी लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी, 150 हो गया, 150 हो गया, अब p% उसकी चौड़ाई में घटा देते हैं, क्षेत्रफल ही निकालना है दोस्तों, p% घटा दे रहे हैं तो p% 100 माइनस p कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल उतना ही रहे, यानी कि जो पहला क्षेत्रफल था उतना ही रहे, क्षेत्रफल इतना हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, गुणा कर देते हैं इसमें 1500 सॉरी 150 गुणे 100, 15,000 गुणे सॉरी माइनस होगा माइनस 150 की बराबर 10,000 के। दोस्तों ये जो क्षेत्रफल था ये पुराना था, अब हमें नई वैल्यू प्राप्त होगी कि p का मान ज्ञात करेंगे इसमें। तो दोस्तों माइनस 150p ऐसे रहने देते हैं, 10,000 उधर घटा देते हैं, 10,000 में से 15,000 अगर चला जाएगा
तो माइनस का 5000 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस चला गया, जीरो से जीरो गया। अब सॉल्व करते हैं। 15 से 5 3 15, 5 एकम 5 100, यानी कि P बराबर 100/3। दोस्तों 100/3 क्या होता है? 33.33% या 33 सही 1/3, राइट आंसर। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना, देन आप आंसर मैच करना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक मेथड है। दोस्तों ये सारे जितने क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको सॉल्व कर लें। एग्जाम में जाने से पहले जरूर सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो कम ही आते हैं, एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन दोस्तों ये लेंथी होने की वजह से आपको भी परेशान जरूर कर देते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस में रहकर करके जाएं, जिससे आपको वहां पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या को 20% की वृद्धि की जाए तो ऑब्वियसली दोस्तों कोई संख्या है, मान लेते हैं वो 100 है संख्या, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 20% की वृद्धि होने पर 100 एक संख्या है, 20% की वृद्धि कर देंगे तो 120 हो जाएगा तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि हो जाएगी। आप दोस्तों इसमें भी जो संख्या है इसमें भी 20% की वृद्धि करना है, लेकिन अब हम डायरेक्ट 20 नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 100 का जो 20% होगा वो 20 ही होता है, लेकिन 120 का 20% नहीं होता। तो अगर 120 में हम 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 निकाल देंगे बटे 100, यानी कि 144 हो जाएगी संख्या। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन? तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई? तो दोस्तों यहां से पूछ रहा है कि जब यहां से संख्या चली है तो कुल वृद्धि यहां तक होने में कितनी हुई? तो दोस्तों 100 संख्या थी, 144 तक पहुंच चुकी है, कितने की वृद्धि हुई? 44 की वृद्धि होगी, कितने पर? 100 पर, बटे 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 44%। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 44%, टोटल वृद्धि 44%। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीनी वाला फिर क्वेश्चन आ गया है। 8वां प्रश्न है, चीनी के दाम में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1016 रुपए में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इसमें प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है, घटा हुआ मूल्य, यानी प्रारंभिक निकालने के बाद हमें उसमें वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, चीनी के दाम में 10% की कमी, 10% की वैल्यू जो फ्रैक्शन में होती है क्या होती है दोस्तों? 1/10 होती है। कैसे होगी? 10/100, एक कट गया, हो गई 10% की कमी, यानी कि दोस्तों 10 पर 1 की कमी 9/10। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1016 रुपए। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 9 आया है, जबकि प्रश्न में दिया हुआ है कि 1016 रुपए में, यानी कि हमें जो 6.2 किलो चीनी है उसकी वैल्यू निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। दोस्तों 124 रुपए, 124 रुपए आ गया है 6.2 किलो चीनी जो अधिक खरीदती है उसकी वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है? चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हटा दिया, 10 हो गया। सॉल्व करते हैं, 62 दूना ये हो गया, इधर आ जाएगा 20 रुपए। दोस्तों 20 रुपए आ गया। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रारंभिक मूल्य 20 रुपए आ गया है, लेकिन पूछा क्या है? घटा हुआ मूल्य, यानी इसमें 10% की कमी कर देंगे, 90/100, ये गया, 0 से 0 चला गया, 18 रुपए। दोस्तों क्या है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब, तो हमेशा हमको घटी हुई यानी प्रारंभिक वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ 10% की कमी न होती, वृद्धि होती, तो हम यहाँ 10% की वृद्धि कर देते, तो यहाँ पर 20 का 10% वृद्धि करते तो 22 रुपए आ जाता।
तो हमेशा ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू हमें प्रारंभिक प्राप्त होगी और लास्ट में जो दिया होगा वृद्धि हो रही है उसको निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है इसका। दोस्तों x मानकर भी हम लगा सकते हैं इसको, लेकिन x मानने पर आपको एग्जाम में बहुत प्रेशराइज हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम फेस आप करना पड़ जाएगा, आप वहां पर क्वेश्चन को थोड़ा गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपको कोशिश करना है कि फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। अर्थमेटिक में रिसेंटली यही मेथड पॉपुलर है, यही चल रहा है, या अनुपात समानुपात से करें। आगे बढ़ते हैं, अगला 9वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। मेंस के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अंडों की मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, क्वेश्चन पीपीटी रखें, हाँ ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़े, 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं। दोस्तों 20% की वैल्यू 1/5 होती है फ्रैक्शन मेथड, 5 पर 1 की वृद्धि यानी कि 6/5 हो गया, 5 पर 1 की वृद्धि। दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बता रहा है समीकरण के आधार पर 6 वृद्धि होने पर 6 रुपए है, जबकि वो कह रहा है कि 6 नहीं 24 है, इससे 4 गुना ज्यादा, यानी कि इससे 4 गुना ये अधिक है। और अधिक कितना मिल रहा है, 2 अंडे, यानी 4 की जो वैल्यू हमें मिल गई वो 2 अंडे, इससे 6 न होकर 24 है, यानी इससे 4 गुना अधिक है, यानी तो 2 अंडे जो एक्स्ट्रा मिले हैं उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब एक अंडे, अब हमें क्या पूछना है दोस्तों, अंडों का प्रति दर्जन भाव है, तो हमें क्या करना है, एक निकाल देते हैं दोस्तों, एक अंडे का मूल्य 2 रुपए आ जाएगा, ये अंडे हैं ये रुपए हैं, तो अगर 12 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 1 दर्जन, अगर 12 इधर से गुणा तो 12 इधर से गुणा, यानी 24, 12 अंडे का मूल्य यानी 1 दर्जन अंडे का मूल्य 24 रुपए है। लेकिन दोस्तों अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसमें क्या करें, अबे हमें जो प्राप्त हुआ है ये इसका प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हुआ है। अब हमको इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन में अगर वृद्धि होगी तो वृद्धि करेंगे, कमी होगी तो कमी कर देंगे। 20% की वृद्धि होने से, तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों 24 का 20% अगर हम वृद्धि करें तो 24 का 120 निकाल देते हैं 100, ये गया 2 छंग 12, 2 पंचे 10। क्या करते हैं दोस्तों, काटते नहीं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। 12 चौक 48 या 8, 12 दूनी 24 और 4 24 और 28 बटे 10, ये जीरो है दोस्तों, यहां से एक जीरो हटाएंगे, एक स्थान पर 10 लगा देंगे, यानी दोस्तों 28.80 यानी 80 रुपए आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करें, अगर एक बार में आपको हो सकता है ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर मैच कर लें। लाइव व्यूअर्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते रहिए, ठीक है दोस्तों। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक वैल्यू प्राप्त होती है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है और उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये सेशन जरूर समझ में आ रहा है। अगर आपको दोस्तों ये सेशन समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और रेगुलर अपडेट के लिए, और आपको सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। आइए दोस्तों 10वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से। दोस्तों ये भी कमी और वृद्धि वाला ही प्रश्न है, लास्ट प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें प्रति केजी। दोस्तों क्या है, आरंभिक मूल्य पूछा है, 20% की जब कमी होती है, मान लीजिए जैसे दोस्तों अगर x भी ले लेते हैं तो क्वेश्चन x में भी बन जाएगा, लेकिन हमें x को मैक्सिमम टाइम नहीं लेना है। मैक्सिमम क्या, इन क्वेश्चनों में कभी x की आवश्यकता है ही नहीं। आप कैलकुलेशन मिस्टेक अगर पॉइंट में जाता है तो हम उसे पॉइंट हटाकर जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वहां भी ऐसे x मानना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है और बिल्कुल ये 100% सभी जगह पर काम करेगी। दोस्तों 20% की कमी, 20% की कमी मतलब दोस्तों क्या हो गया, 20% की वैल्यू 1/5, 5 पर 1 की कमी। दोस्तों जो 1 है वो 5 का 20% है। अगर आप करके देखना चाहें, एक क्वेश्चन मान लेते हैं आ जाए एग्जाम में, 1 5 का कितना प्रतिशत है, 1
बटा 5 प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 20 आ गया ना दोस्तों। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 5 20%, तो क्या कह रहा है, कमी हो रही है ना, तो 5 पर 1 की कमी 4/5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब कमी हो जाती है तो ललिता को 320 रुपए वो खर्च करती है, उसमें वो 5 जितना मिलना चाहिए उससे 5 किलो ज्यादा मिल जाती है। जैसे दोस्तों हम कहीं शॉपिंग मॉल कहीं भी जाते हैं, किराना स्टोर पर जाते हैं, तो कोई ऑफर रहता है निरमा के साथ में साबुन फ्री, तो जब हम 20 रुपए वाला निरमा लेते हैं तो 5 रुपए वाला साबुन भी मिल जाता है। तो दूसरी टाइप पर ये आधारित है। हो सकता है यहाँ पर अगर कभी प्रश्न में ये भी दे सकता है कि यहाँ आपको 5 किलो की गेहूं नहीं मिल रहा है, आप बिस्किट खरीद रहे हैं, उस पर 1 पैकेट बिस्किट एक्स्ट्रा मिल गया, तो कितने पैकेट इतने रुपए खरीदने पर मिल सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को डीपली समझें, ना कि ट्रिक बिल्कुल समझ आपको ऐसे कमी करने करके कर देना, आप समझे क्वेश्चन। 20% की कमी हो गई, 4/5 हो गए। अकॉर्डिंग टू समीकरण कह रहा है कि 4 की कमी हुई, लेकिन वो कह रहा है नहीं 320 रुपए टोटल है, तो 4 बराबर 320 के 4 और 32, यानी 80 गुना ज्यादा है। यानी जो 80 गुना ज्यादा हो रहा है, यही वैल्यू जो ज्यादा हुई है वही 5 केजी के बराबर है। प्रारंभिक रेट पूछा है, 5 किलो का दाम अगर 80 आ गया है दोस्तों, जो ये 80 वैल्यू ज्यादा हुई है 4 से 80, वही उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिला रही है जो। और क्या पूछा दोस्तों, प्रति केजी पूछा है, प्रारंभिक रेट पूछा, गेहूं का आरंभिक रेट। अगर वर्तमान पूछ लेता दोस्तों तो हमें फिर से 20% की कमी करनी पड़ती। अब 5 किलो का दाम 80 है तो 1 किलो का दाम 5 एकम 5 3 5 80, यानी 1 किलो का दाम जो हो जाएगा दोस्तों 16 रुपए हो जाएगा, 16 रुपए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन जरूर समझ में आया होगा। और दोस्तों ये वाले क्वेश्चन हाल फिलहाल रिसेंटली एग्जाम में बन रहे हैं। आप यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, जो वनडे एग्जाम प्री के लिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यूपी टेट में आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन देखने को, इससे सुपर टेट में मिल जाएगा। अगर सिलेबस में प्रतिशत है तो मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहां से बन जाए, जरूरी नहीं है यहीं से बने, लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहां से बने। तो दोस्तों करते हैं, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों मॉर्निंग में, डेली मॉर्निंग पर एक करंट अफेयर्स लाइव शो आता है जिसे मैं ही लेकर आता हूँ। उसमें 5 से 10 मिनट के बीच में सभी बड़ी खबरों पर चर्चा, ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, देश विदेश की जितनी भी न्यूज है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, जितने भी न्यूज, सारी न्यूज रहती है 5 से 10 मिनट में। तो आप 8:45 पे डेली लाइव आना ना भूलें। और दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।